लास्ट में 49th सूत्र में उन्होंने बोला कि जो वेदों को भी त्याग देगा वो अविच्छिन्न कृष्ण भक्ति को वो प्राप्त करेगा। तो कल हमने वेदों को त्यागने के ऊपर कल बात की थी। इस विषय में आपको एक और जानकारी दे देता हूँ कि जब चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के साथ जा रहे थे अद्वैताचार्य की मनोभीष्ट पूरा करने के लिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु अद्वैताचार्य को बहुत सम्मान देते थे, अपने गुरु भाई के, अपने गुरु के गुरु भाई के रूप में उनको एक गुरु का ही सम्मान दे रहे थे वो। तो जो अद्वैताचार्य को पसंद नहीं था, अद्वैताचार्य के मन की इच्छा थी कि चैतन्य महाप्रभु उनको एक सर्वेंट के रूप में एक्सेप्ट करें। तो चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे नित्यानंद प्रभु के साथ में उनके मन की इच्छा को पूरी करने के लिए शांतिपुर। तो रास्ते में गंगा के किनारे रुके तो एक दारी सन्यासी का मतलब बेसिकली सिंपल भाषा में ढोंगी सन्यासी, सूडो सन्यासी जो है, रिनंसिएट, उनसे मिले और महाप्रभु ने उस पर दया करने के लिए उसकी कुटिया में प्रवेश कर दिया। तो जब प्रणाम किया उस दारी सन्यासी को महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ने, तो उस दारी सन्यासी ने महाप्रभु को आशीर्वाद दिया कि आपका जो भौतिक जीवन है वो सुखों से भर जाए, आपका अच्छी जगह, आपका जो विवाह, आपका गृहस्थ आश्रम बहुत अच्छे से चले, आप यश प्राप्त करो। इस तरह के उसने जब आशीर्वाद दिए तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अरे भाई तुम कृष्ण भक्ति मेरे दृढ़ हो, ऐसा आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? तुम ऐसा आशीर्वाद क्यों दे रहे हो कि जो भौतिक जगत में मेरी आसक्ति बढ़ाएगा? तो उस दारी सन्यासी ने उस समय महाप्रभु को बोला था कि देखो, पता नहीं तुम इस बात से क्यों चिढ़ रहे हो भाई, मैंने तो एक तो तुम्हारे फ़ायदे की बात बोली, तुम्हें धन संपत्ति, सुखी गृहस्थ जीवन का आशीर्वाद दिया, लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं कि हमें चाहिए, तुम्हें दे दिया और तुम मुझे में दोष निकाल रहे हो, तुम बिल्कुल एक पागल की तरह रख लो। फिर उन्होंने नित्यानंद प्रभु को देखा, उस दारी सन्यासी ने, वो अवधूत है। तो उसने मन में सोचा कि जरूर ये जो पागल सन्यासी है, इसके साथ रहने के कारण इसका ये जो द्विज है, ये जो ब्राह्मण पुत्र है, इसका माइंड आउट हो गया, दिमाग खराब हो गया। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु ने, जब उस दारी सन्यासी ने बोला कि वेद कह रहे हैं, वेदों का वचन है कि जो लक्ष्य है धन प्राप्त कर लो, स्वर्ग लोक प्राप्त कर लो, अच्छी पत्नी, बच्चे, ये सब तो वेदों का वाक्य है। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु ने उनको बोला, और ये कुछ वर्सेस हैं, प्रयास हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। चैतन्य महाप्रभु ने बोला, वेदे ओ बुझाए स्वर्ग भले जना जना। और जो वेद है वो लोगों को बता रहे हैं कि जना जना, जितने भी लोग हैं उनको बता रहे हैं स्वर्ग लोग बहुत महान है। वेद कह रहे हैं, मूर्ख प्रति केवल से वेदेर करुणा। लेकिन प्लीज़ आप इस बात को समझ लो कि वेदों ने ये वाक्य जो है केवल मूर्खों के लिए बोला हुआ है। समझदार लोगों के लिए जो ये भौतिक सुख है, स्वर्ग है और चंद्रलोक है, इन सब की बात वेदों में समझदार लोगों के लिए नहीं, धीर लोगों के लिए नहीं कर रखी, बेवकूफ़ लोगों के लिए कर रखी है। और चैतन्य महाप्रभु ने आगे बोला, विषय सुखे ते बड़ लोकेर संतोष, चित्त बुझी कहे वेद वेदेर के दोष। लोगों का माइंड ही उसमें लगा हुआ है, लोग चाहते ही हैं स्वाभाविक रूप से भोगों में लिप्त होना। अब लोगों की इच्छा को देखकर वेदों ने वैसे वचन बोल दिए, तो वेदों का क्या दोष है? वेद तो आपकी इच्छा को देख के रेगुलेट करने की, आपको एक शासन में लाने की बात कर रहे हैं, ताकि लोग बगावत ना करते। लोग बोले हम नहीं मानते,
उसके अंदर तो बड़ी अजीब सी बातें लिखी हुई हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने आगे उसको बोला, उस दारी सन्यासी को, धन पुत्र पाई गंगा स्नान हरि नामे। और वेदों में लिखा है कि हरि नाम करने से और गंगा में स्नान करने से धन और पुत्र की प्राप्ति होगी। ये वेदों में लिखा हुआ है। और उन्हें बोल शून्य चले लोग वेदर कारण है। और क्योंकि वेदों में लिखा हुआ है, लोग जा रहे हैं लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं। लाखों लोग माघ मेला में, कुंभ मेला में जाकर गंगा स्नान करते हैं, त्रिवेणी में डुबकियां लगाते हैं लोग परिवार समेत जाकर, और हरि नाम कर रहे हैं लोग। इसी कारण से इनफैक्ट जब चैतन्य महाप्रभु अवतरित हो रहे थे तो उस समय चंद्र ग्रहण लगा हुआ था, और जितने स्मार्थ ब्राह्मण थे वो सारे नवद्वीप में जाकर वो गंगा नदी में डुबकियां लगा के और भगवान के नामों का उच्चारण कर रहे थे शुद्धि के लिए। क्यों? क्योंकि वेदों में लिखा हुआ है। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला, ये ते मते गंगा स्नान हरि नाम कैला। और किसी ना किसी तरह से चलो उन्होंने गंगा स्नान हरि नाम कर तो लिया। द्रव्य प्रभावे भक्ति हई वे कहेला। और ये जो उन्होंने एक्टिविटीज़ की हैं इसके फलस्वरूप उनको भक्ति में कुछ उनकी अज्ञात सुकृति बढ़ेगी, भक्ति में उनके होने की संभावना उनकी प्रबल हो जाएगी उनकी। और आगे चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, ये जो प्रसंग है ये चैतन्य भागवत में अंकित है मध्य लीला के अंदर। तो आगे चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, ऐ वेद अभिप्राय मूर्ख ना ही बुझे। और वेदों का जो अभिप्राय है ये मूर्ख लोग नहीं समझ पाते। कृष्ण भक्ति छाड़ी या विषय सुख माजे। और वो कृष्ण भक्ति को छोड़कर विषय सुख में मजे मतलब व्यस्त रहते हैं, रत रहते हैं। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसकी टीका में बोलते हैं कि जैसे एक पिता है, शरारती बच्चा है, वो होमवर्क नहीं कर रहा, उसको स्कूल का काम करवाना है, तो वो काम करवाने के लिए जो उसके लिए भला है, उसके जीवन का कल्याण होगा, उसके लिए जो पिता है उसको बोलता है चल तू ये काम कर, तेरे को टॉफ़ी दूंगा। तो वो काम करने का फल टॉफ़ी नहीं है, वो काम करने का फल जीवन में कल्याण होगा, आगे बढ़ जाएगा। वो टॉफ़ी तो एक इमीडिएट लालच है कि चल किसी ना किसी तरीके से तू भाई इस काम में लग जा किसी ना किसी तरीके से। तो यही वेद कर रहे हैं कि एक इमीडिएट एक लालच दे देते हैं कि चल ये ले तू लॉलीपॉप ले ले, अच्छी पत्नी, अच्छे पति की, धन की, संपत्ति की, पुत्र की, स्वर्गलोक की, एक वो लॉलीपॉप दे देते हैं, चल तू शुरू तो कर। लेकिन जो समझदार व्यक्ति है, जिसको जीवन का लक्ष्य पता है कि बाहर निकलना चाहिए। और इनफैक्ट चैतन्य महाप्रभु ने उस दारी सन्यासी से पूछा, अच्छा तुम कह रहे हो ना कि ये जो गृहस्थ जीवन है, धन संपत्ति है, ये सब जो है यही वेदों का लक्ष्य है। तो चैतन्य महाप्रभु ने प्रश्न पूछा उससे कि अगर यही वेदों का लक्ष्य है तो भाई फिर छूट क्यों जाता है मृत्यु के समय, ये समझा दे। इस बात का जवाब नहीं दे पाए थे दारी सन्यासी। और दारी सन्यासी ने कहा, अब मैंने घूम लिया, पूरे तीर्थ स्थान चक्कर मार लिए, उम्र बीत गई मेरी, और तेरे अभी दूध के दांत नहीं टूटे और तू आके मेरे को ज्ञान दे रहा है तू। तो फिर नित्यानंद प्रभु ने बोला, छोड़ो बच्चा है छोड़ो, कोई बात नहीं, आप गुस्सा मत करना। नित्यानंद प्रभु उनको कह रहे थे। और फिर वो दारी सन्यासी नित्यानंद प्रभु की बात सुनकर खुश हो गया और मेरा सम्मान कर रहे हैं। और फिर उन्होंने बोला चलो बैठो कुछ खा लो। और स्त्री को बोला, दारी सन्यासी ने, अब सन्यासी है, स्त्री रखी हुई है, उसको बोला इंतज़ाम करने के लिए। और ख़ुद उसने जो है मदिरा पान करना शुरू कर दिया वो दारी सन्यासी ने। और वो बार बार नित्यानंद प्रभु को बोल रहा था, लेनी है आनंद। नित्यानंद प्रभु ने कहा नहीं
हमने नहीं लेनी, हमें कुछ और काम है ज़रूरी, हम ज़रा निकलते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा क्या कह रहा है भाई ये नित्यानंद प्रभु ने कहा मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये हमें कह रहा है कि आप भी शराब पी लो। और वहाँ से भागे दोनों भाई और सब वस्त्र चैतन्य भागवत में लिखा है, उन्होंने गंगा में छलांग लगाई उस दारी सन्यासी के कुसंग से मुक्त होने के लिए। और फिर तैरते तैरते वो चले गए थे शांतिपुर की ओर, श्रील अद्वैताचार्य के मन की इच्छा को पूरी करने के लिए। तो जो वेद हैं, जो लोग नीचे के स्तर पर हैं, जो लोग केवल इंद्रिय भोग के आगे किसी को कुछ समझ ही नहीं रहे, जैसे चार वाक्य है बोला है, अरिणम कृत्वा घृतम पिबेत यावत् जीवेत सुखम जीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य कुतो पुनर्जन्म भवेत। अब भैया कर्जा लो, डाका करो, चोरी करो, जैसे भी पैसे इकट्ठे करो और घृतम पिबेत मतलब विलासिता से रहो। घी जो है विलासिता की निशानी है। और श्रील प्रभुपाद के कई शिष्य जो बंगाल में प्रचार कर रहे थे बांग्लादेश की ओर, तो वहाँ पे जब लोग जो डिवोटीज़ हैं जब घी के अंदर पूड़ियाँ तलते थे, तो जो वहाँ पे जो बंगालीज हैं, बांग्लादेशी हैं, वो उसके पास खड़े होके उसकी खुशबू लेते थे ऐसे। और भागवत में भी हमें प्रसंग मिलता है कि जब कृष्ण बलराम के साथ जब सारे सखा मधुमंगल इत्यादि सखा जब गए थे वन में, एक दिन जल्दी चले गए थे तो भूख लगी हुई थी, तो उन्होंने याज्ञिक ब्राह्मणों के पास भेजा था भोजन मांगने के लिए। तो याज्ञिक ब्राह्मण घी की आहुति दे रहे थे और उन्होंने सुना ही नहीं उनकी बात को, तो मधुमंगल ने वो घी की सांसें जोर जोर से खींच ली तो खाली हाथ वापस आए। तो भगवान कृष्ण ने बोला भैया कुछ लेके नहीं आए? उसने बोला लेके आए हैं हम, वहाँ पे वो धुआं उठ रहा था देसी घी का, हमने तो सांस खींच ली और देसी घी का जो धुआं है उसकी सांस खींच के हम ले आए उससे हमारी भूख और बढ़ गई। अब भगवान कृष्ण ने फिर वापस भेजा, जाओ जाके उनकी पत्नियों से बात कर लो, वो तुम्हें सहयोग करेंगी। तो जो घी है विलासिता की निशानी है, बोल रहे कि घी पियो भैया, चाहे कर्जा लेना पड़े, चाहे चोरी डाका मारना पड़े। और ये शरीर एक बार ख़त्म हो गया, जल गया, चिता पे लगा दिया, उसके बाद भैया क्या होगा किसको पता है, कौन आ रहा है वापस। ये चारवाक ऋषि के जो न्यायी हैं उनको अब अचानक आप बोलो कि जीवन का जो लक्ष्य है वो भगवान की अहेतु की अप्रतिहता भक्ति करना है, वो भाग जाएंगे सुनते ही ये बात। तो जो वेद है रेगुलेट करने के लिए चलो एक लॉलीपॉप दे, धीरे 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 भक्ति में आएंगे, ये वेदों का तात्पर्य है। तो नारद जी कह रहे हैं कि अगर आप समझदार हो तो ये इससे ऊपर उठ के कि जो इंद्रियों को नियमित करने के लिए जो वेदों के अंदर निर्देश रखे हैं, छोड़ो यार इनको, आओ ऊपर डायरेक्ट प्रोसेस पे आओ, सीढ़ियाँ सो के जा रहे हो, लिफ्ट में चढ़ जाओ और सीधा भगवान की भक्ति करो, तो आपको जीवन का परम कल्याण होगा।